श्री रामलीला कमेटी रामलीला मैदान में आज भूमि पूजन किया गया, जिसमें मुख्य यजमान के रूप में राजेश खन्ना सेक्रेटरी 1918-92 का लाइसेंस है और हमारी रामलीला रजिस्टर्ड है। रामलीला जो पहले से हो रही है, लेकिन हमारे जो इसके फाउंडर थे जफर साहब, उनके द्वारा ही रामलीला लाल किले के पीछे छोटे से स्केल में होती थी और आज पहले के समय के अनुसार पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण अब कई रामलीला कमेटियां बन गई हैं। चाहे लवकुश रामलीला की बात करें, धार्मिक की बात करें, या सब इसी के पार्ट हैं और हम इस बार कुछ नया करेंगे, क्योंकि हमेशा ही कुछ ना कुछ नया करते हैं। 11 दिन की झांकी प्रतिदिन निकाली जाती है और पहले यहाँ पर बहुत बड़ा तालाब होता था, लेकिन धीरे धीरे समय आगे चला गया। धीरे धीरे रामलीला की मांग बढ़ती गई। यहाँ पर 100 में से 30 से 40% मुस्लिम भाई हमारे आते हैं रामलीला देखने के लिए। और यहाँ पर बड़े बड़े जो धुरंधर राजनीति के नेता थे, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राहुल गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी की तमाम बड़े नेता यहाँ पर रामलीला में शिरकत करते रहे और हर वर्ष कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश की जाती है। हज़ारों की संख्या में रोज़ाना दिल्ली रामलीला देखने के लिए लोग आते हैं। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं देखने को। प्रवीण खंडेलवाल, जनरल सेक्रेटरी, तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता भूमि पूजन में मौजूद रहे। 20-25 साल पहले लाल किले के पीछे होता था, एक छोटे से स्केल पे, जैसे गली का होता है। उस वक़्त तो दिल्ली की संख्या, जो पॉपुलेशन थी, बहुत कमी थी, तो उस वक़्त वहाँ होता था। ये कि विकीलीक्स में ऐसा लिखा गया। तो उसके बाद ये थोड़ा जो हमारी एम्पायर थी बहादुर शाह जफ़र, उसने इसको प्रमोट किया और प्रमोट करने के बाद ये इसको हमें लाइसेंस मिला और बाकायदा फिर ये ऑफिशियल वे में चली। मेरे पास 1892 का लाइसेंस है, जो उस वक़्त का ग्रांट हुआ था कि जलूस और रामलीला दोनों ये रामलीला मैदान में होते थे उस वक़्त। तब यहाँ तालाब होता था, जहाँ आज आपका पानी का उन्होंने बनाया हुआ है। तो जब वहाँ केवट का जो सीन होता था वो वहाँ होता था, तो बाकी लीला इधर होती थी। अच्छा, ये बताया जाता था कि पहले जब जिस समय ये देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जितने प्रधानमंत्री हुए और जो बड़े लीडर्स हुए वो यहाँ पर आते थे। बिल्कुल, यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल जी, आप सरदार पटेल, आपके डॉक्टर राधा कृष्णन, आपके जाकिर हुसैन साहब, फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब, उनकी बेगम, और आपके ये राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पूरी फैमिली के साथ यहाँ आते थे। और बाद में आपके वाजपेयी साहब, अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी आ चुके हैं यहाँ, और बाद में विजय गोयल साहब, ये सब आते रहे। बताया जाता है कि जो और भी आसपास रामलीलाएं होती हैं, जो नामचीन रामलीलाएं हैं, वो इसी हैं, यहीं से निकली हैं, इसी की शाखाएं हैं। बिल्कुल, ये इसी की उस वक़्त दिल्ली में केवल एक ही होती थी। ये सब जो आपके वहाँ होती है आपके लाजपत राय मार्केट के सामने, वो लाल किले में नहीं, लाल किले में 3 होती है। तो उसमें जो उधर माधव दास पार्क में होती है, वो इसका ऑफशूट था। इसके माधव दास वाली रामलीला से जो धार्मिक लीला रामलीला थी, उसकी ऑफशूट हुए बाकी 2, उसके फिर ऑफशूट हुए लवकुश। 80s में आपकी ये रामलीला एकदम रामलीलाओं की जननी है। बिल्कुल, स्रोत है ये। स्रोत है। अच्छा, इस बार इसमें नया क्या होगा? इस बार हम चाहते हैं कि आपके जो हमारे गवर्नमेंट ने किया था कि वैसे उसके कुछ झांकियाँ हम बनाएंगे सिंदूर पे, उस पर आपके अपना जो S400 और उसका सब दिखाएंगे। एक बात और बताइए, ये कहा जाता है कि पूरी दिल्ली में केवल यही एक ऐसी रामलीला है जिसकी जो झांकी है, जो शोभा यात्रा है, वो आती भी और जाती भी है। ये तो हिंदुस्तान में है, ये तो एक्सेप्शन सारे हिंदुस्तान में है कि जिस आदमी रामलीला के 22 जुलूस हैं, 11 दिन आती है, 11 दिन रात को वापस जाती है। ऐसा प्रिविलेज किसी और भी कमेटी को हिंदुस्तान में नहीं है। ये प्रिविलेज क्योंकि पहले से चल रहा है, बहादुर शाह जफर के टाइम से, तो उसको चल रहा है। बीच में थोड़ी विशेष कार्यक्रम होगा। हाँ, विशेष बस जलूस होगा, उसमें झांकियाँ होंगी, और लीला तो जो है वो स्क्रिप्ट है, वो तो हम सेट भी नया बना रहे हैं आपके, जिसमें बड़ा अच्छा एक बार ये यहाँ के एक मिनट आइए, ये निगम पाशा, ये काफ़ी पुराने जो राकेश जी, एक बार बताइए कि हाँ, ये रामलीला गंगा यमुना तहजीब के बारे में बहुत मशहूर है, क्या है ये? देखिए, ये क्योंकि यहाँ आसपास की आबादी, क्योंकि वाल सिटी से जुड़ा हुआ ये रामलीला मैदान है,
और रामलीला सबसे पहली देश की हमारे दिल्ली की सबसे पहली रामलीला यहीं से होती है। और वाल सिटी के अंदर क्योंकि मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है और क्योंकि हमारे इस रामलीला को देखने के लिए 30-40% जो है मुस्लिम आबादी आती है और बड़े इंतज़ार होता है मुस्लिम लोगों को कि ये कब रामलीला शुरू होगी, कब हम अपने बच्चों को मेला घुमाएंगे, कब रामलीला दिखाएंगे, कब शोभा यात्रा दिखाएंगे। पूरे साल भर लोग इंतज़ार करते हैं और ये ऐतिहासिक रामलीला है। इसके अंदर हम लोग शामिल हैं, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और हमारा तो बचपन इस रामलीला मैदान में बीता है और इससे अच्छी रामलीला हमने देखी नहीं। हमारे तमाम रिश्तेदार जो दूर दूर से आते थे हमारे घरों में ठहरते थे, आसपास की जो आबादी है उनके घरों में लोग ठहरने के लिए आते थे कि भाई हम रामलीला देखेंगे अब की बार जाके। तमाम हमारे रिश्तेदार रामलीला के दौरान यही 9 दिन यहीं रहते थे और इस रामलीला का आनंद उठाते थे और अपना एक संदेश मिलता था जो। और मैंने कहा कि हिंदू मुस्लिम जो हमारी गंगा जमुना की जो तहजीब है उसका सबसे बड़ा उदाहरण यही रामलीला मैदान में देखिए। आइएगा आप तो यहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत होगी। यहाँ मेला लगाने वाले मुस्लिम लोग हैं, ये जो झूले लगाने वाले लोग हैं ये हमारे मुस्लिम जो ठेकेदार हैं उसके, तो मुस्लिम लोग यहाँ मेला लगा रहे हैं, मुस्लिम लोग यहाँ दुकानें लगा रहे हैं, मुस्लिम लोग यहाँ झूले लगा रहे हैं। तो एक अपना गंगा जमुना जो हमारी जो संस्कृति है उसका बहुत बड़ा ये त्योहार। कमेटी का चेयरमैन हूँ, मेरा नाम राजा शिव कुमार त्यागी है और हम इस रामलीला के मंचन के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है कि राम एक आदर्श पुरुष थे, उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपना करके अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को अपने जीवन में अपना करके जीवन को सफल बनाए। हमारा एक ही उद्देश्य है। इस रामलीला को लेकर के पूरे देशवासियों को क्या संदेश देंगे अपनी रामलीला को लेकर? हम देशवासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि सुख शांति से रहें, अच्छे संस्कारों को अपने बच्चों को सिखाएं, अपने अच्छे संस्कार बच्चों को सिखाएं ताकि आने वाली पीढ़ियां जो हैं हमारी सभ्य हों, अच्छी संस्कारों का अनुसरण करें, वो आदर्श राम जो आदर्श पुरुष थे उनके आदर्शों को अपनाएं अपने जीवन। हर साल कुछ ना कुछ खास होता है, इस बार भी हम लोग कुछ खास करने जा रहे हैं और ख़ास ये है कि भाई जहाँ हम लोग स्टेज बनाया करते थे अब दूसरी जगह हम स्टेज बनाने जा रहे हैं और उससे और सुंदर और स्वरूप उसका देंगे हम यहाँ पर, जिससे कि हज़ारों लाखों की संख्या में जो लोग यहाँ पर आते हैं वो इस रामलीला को अच्छी तरह देखें।